स्टूडेंट, आज मैं आपको अल्प विकास तथा निर्भरता टॉपिक से कुछ एमसीक्यूज दे रही हूँ। तो आइए देखते हैं पहला क्या है। जिसमें पहला है अल्प विकसित राष्ट्रों की प्रमुख विशेषता क्या है। क्वेश्चन एक और फिर दोहरा रही हूँ मैं। अल्प विकसित राष्ट्रों की प्रमुख विशेषता क्या है। जिसमें पहला है प्रौद्योगिक पिछड़ापन, दूसरा जनसंख्या की अधिकता, तीसरा निर्धनता और बेरोजगारी और चौथा इनमें से सभी। इसके बाद आता है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है। पहले में आते हैं सोरोकिन, दूसरे में पेरेटो, तीसरे में अगस्त काम्ट, चौथे में कार्ल मार्क्स। तीसरा है असमान विकास की अवधारणा किसने प्रस्तुत की। पहले आते हैं समीर अमीन, दूसरे में सोरोकिन, तीसरे में स्पेंसर, चौथे में मैक्स वेबर। अब इसके बाद आता है निर्धन देशों का अल्प विकास किस दशा का परिणाम है। मैं क्वेश्चन फिर रिपीट कर रही हूँ। निर्धन देशों का अल्प विकास किस दशा का परिणाम है। जिसमें पहला आता है प्रतिस्पर्धा, दूसरा आता है अतिरिक्त मूल्य, तीसरा वर्ग संघर्ष। उसके बाद आता है द डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट किसका लेख है। पहले में आते हैं स्मिथ, दूसरे में पार्सन्स, तीसरे में एज फैंग, चौथे में लर्नर। केंद्र परिधि का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। केंद्र परिधि का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। इसमें पहला है एज फैंग, दूसरे में आते हैं समनर, तीसरे में टॉनेज और चौथा है सुम्पीटर। फैंक निम्नलिखित में से किस विचारक के दृष्टिकोण से प्रभावित थे। पहला है हिक, दूसरा पुंजीवादी व्यवस्था, तीसरा अतिरिक्त मूल्य, चौथा वर्ग संघर्ष। इसके बाद आता है किसने अविकसित की जगह विकासशील शब्द का प्रयोग किया है। पहला है एजी फैंक, दूसरा है सुपीटर, तीसरा है मार्क्स, चौथा है गुनर। अब उसके बाद आता है प्रभु जाति की अवधारणा किसने दी है। पहला है श्यामचरण दुबे, दूसरा योगेंद्र सिंह, तीसरा एम श्रीनिवास, चौथा SR देसाई। अब उसके बाद आता है इंडियन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है। पहला है योगेंद्र सिंह, दूसरा है SC दुबे, तीसरे है श्रीनिवास, चौथे श्यामचरण दुबे। आशा है कि इसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे और अगर ना मिले तो आप पूछ लें।